अगर आप ऐसे करते करते गलती से इस वीडियो पर आ गए हैं ये सोचकर कुछ मसालेदार या मजेदार मिलेगा तो भाई साहब ना ये आइटम सॉन्ग है ना मैं आइटम गर्ल हूं, पर हाँ सेल्स के बारे में बहुत ज्ञान मिलने वाला है। बशर्ते वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तो समय निकाल लो क्योंकि सेल्स के बारे में जो आने वाला है ना मजा आ जाएगा। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। Who's there? सर मैं निशा बात कर रही हूँ HDFC बैंक के बिहाफ से। कोई रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन में? अच्छा, कॉल मी बैक ले रहे हो। आपके साथ भी बहुत बार यही होता होगा। पहले तो लोग फोन नहीं उठाते भी है तो कहते हैं आई एम बिजी, कॉल मी बैक लेटर। सच बताना, अगर वो सही में बिजी होते तो आपका फोन ही क्यों उठाते? पहली बार वो बिजी नहीं है, आप में इंटरेस्टेड नहीं है। वो क्यों इंटरेस्टेड होंगे? रटी रटाई तो स्क्रिप्ट मारते हो, मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी से बोल रहा हूं, मैं ये माल बेचना चाहता हूं। उनका क्या फायदा है? ज्यादातर सेल्स लोग चीजी अपेयर होते हैं। लोग चीजी लोगों से बात नहीं करना चाहते, कहते हैं यार ये तो माल बेचेगा, मेरे को चेपा लगाएगा। ओ भाई, जमाना फिर भी एडवांस हो गया है। मैंने जब अपने सेल्स करियर की शुरुआत करी थी ना, डोर टू डोर सेल्स थी और ज्यादा टफ था। घंटी मारता था, मुझे कुछ नहीं पता होता तो दूसरी तरफ से बाहर कौन आ रहा है, कभी जुआरी, कभी शराबी, कभी कलपती औरत, कभी बुजुर्ग। क्या कहते थे? बाद में आना। अब क्या कहते हैं? आई एम बिजी, कॉल मी बैक लेटर। अब देखते हैं इसका हल क्या निकल सकता है। अब यह समस्या मेरे साथ भी आई। जिस कस्टमर को फोन करता सॉरी आई एम बिजी, कॉल मी बैक लेटर, क्योंकि डोर टू डोर सेल्स के बाद मैं क्रेडिट कार्ड सेल्स में चला गया। अब क्रेडिट कार्ड में हमें डेटा मिल जाता था, आपको भी मिलता होगा, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड या रियल एस्टेट, ये लंबा चौड़ा डेटा आ गया। अब इसमें दो सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो, आपको कस्टमर के बारे में पता है तो आप उनका लिंक्डइन, उनका फेसबुक, उनका इंस्टा, कुछ तो उनके बारे में जान सकते हो और अपनी स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर सकते हो। पर तब क्या करेंगे जब कस्टमर के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है? I'm gonna have to put you on hold for a sec, okay? फोन करते ही, जैसा कि मैंने कहा, पहले तो कस्टमर फोन ही उठाता, उठा भी लिया गलती से तो फोन आपकी बात सुनते ही आई एम बिजी, कॉल मी बैक लेटर। अब मेरे सामने भी समस्या आ रही थी, पहले मैंने इसको टैकल किया, शायद आप आज भी यही करते हैं। व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू कॉल यू? उसके बाद क्या आंसर आता है? मे बी टुमारो, कल करना, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, अगले हफ्ते करना। वो कोई ट्रैवल नहीं कर रहे, आपका क्वेश्चन डॉच कर रहे हैं, बस टाल रहे हैं आपको। यार एक दो हफ्ते टाल देते हैं, शायद दोबारा कॉल ना करे। तो व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू कॉल यू नहीं चलेगा। दूसरा फिर मैंने अपनाया थोड़े दिनों बाद, कैन आई कॉल यू बैक इन 60 मिनट्स या कैन आई कॉल यू बैक इन आफ्टरनून? 60 मिनट में कॉल करूं, आफ्टरनून में कॉल करूं? अब मैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम फिक्स कर रहा था। ओके 60 मिनट्स, या दैट साउंड्स गुड। 60 मिनट बाद कॉल किया, फिर फोन नहीं उठाया, मैं फिर फंसता चला गया। मैंने कहा क्या करूं भाई, टारगेट पूरे नहीं हो रहे, इंसेंटिव कैसे मिलेगा? सैलरी पे भी नौबत आई हुई है, आपके साथ भी ये आती होगी। तीसरा फिर मैंने रास्ता अपनाया, सर हाँ फोन रखने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। और चलो ऐसा बोलने से कस्टमर ने मेरी बात तो सुनी, हाँ भाई क्या क्वेश्चन है? अब मैंने नए नए ढंग के क्वेश्चन प्रिपेयर किए, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो। इससे भी ज्यादा क्या काम आया ये सुनिए। सर 30 सेकंड लूंगा, शायद कॉल मी बैक लेटर कहने की जरूरत ही ना पड़े। दूसरी तरफ से कस्टमर हंसते थे। कस्टमर हंसा तो एक थोड़ा सा ना रिलेशन बनता है, रैपोर्ट बनता है। पहला काम होता है आपका अटेंशन ग्रैब करना। कोल्ड कॉलिंग का पहला रूल है अटेंशन ग्रैब करना और उनसे किसी तरह बात करना। अब मान लेते हैं कस्टमर ने फोन ही नहीं उठाया, तो व्हाट्सएप पे कैसे कनेक्ट करें, आइए देखते हैं। अभी तक शायद आपको बात समझ में आई होगी कि कोल्ड कॉलिंग का पर्पस है, अगर कस्टमर बात करे तो पर्पस है कि किसी तरह आपकी बात सुन ले। समझ में आई तो कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करना। अब बात यह है कि अगर फोन ही ना उठाए, बार बार फोन ना उठाए, अब हमारे जमाने में तो व्हाट्सएप था नहीं, आज तो है, आज तो कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी आप कनेक्ट करते हो, सीधा अपना माल बेचना। जैसे मुझे कल मैसेज आया, हेलो गुड आफ्टरनून सर, दिस साइड टक 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 फ्रॉम गुड़गांव ऑन बिहाफ ऑफ ईमार। Actually, I got your reference from Tuk Tuk Tuk. Emaar is launching a new project in Gurgaon. Are you interested? If yes, please call me. और क्यों कॉल करूं यार? रियल एस्टेट की बात है, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, इतने पैसे ऐसी फंसा दूं? मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूं। लोग सेल्स वालों से नहीं लेते, दोस्तों से लेते हैं। तो भाई अटेंशन ग्रैब करो ना व्हाट्सएप पे, कोई इंटरेस्टिंग सा मैसेज क्रिएट करो और मेरा स्टेटस ही देख लेती।
राइट ये लड़की मेरा स्टेटस ही देख लेती, मैंने लिखा हुआ है 10 स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा, कम से कम पहले ये पूछती सर आई एम क्यूरियस इसका मतलब क्या है 10 स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा, ये एक्चुअली बुक का नाम है। किसी तरह कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, अटेंशन ग्रैब करें, तब जाके कस्टमर आपसे बात करता है। आप सीधा ही मैसेज भेज देंगे टक टक टक, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मेरा प्रोजेक्ट ले लो, मेरा कार्ड ले लो, मेरी इंश्योरेंस ले लो, नहीं लेंगे। अटेंशन ग्रैब करनी है, अटेंशन। अब मान लेते हैं आपने अटेंशन ग्रैब कर ली, उन्होंने आपकी बात सुन ली, फिर भी उन्होंने आपका प्रोडक्ट नहीं लिया, आपका माल नहीं लिया, तो क्या करें? अब आपको एक बात समझ में आई कि उनकी अटेंशन ग्रैब करना कितना जरूरी है, तभी आपकी बात सुनेंगे। अब आपकी बात तो सुनने लग गए, लेकिन कन्वर्जन अभी भी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि आपका माल तो ले नहीं रहे, क्लोजिंग हो नहीं रही, तो अब क्या करें? ऑलवेज एंड ऑलवेज रिकॉर्ड योर कॉल्स। रिकॉर्ड करने का एक फायदा है, क्योंकि उसके बाद आप सुनेंगे तो अपनी स्क्रिप्ट इंप्रूव करते रहेंगे, फिर आपको पता चलेगा कहां गड़बड़ हो रही है, किस तरह के क्वेश्चन आपने गलत पूछे, कहां पर आपने उनके पेन पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं किया, उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं किया, कहां पर आपकी टोन में गलती हुई, कहां पर कुछ ऐसा कर दिया वहीं से कस्टमर का वो विश्वास टूट गया, कहां आप चीजें साउंड करें। जितनी बार कॉल रिकॉर्ड करके बार बार सुनेंगे, स्क्रिप्ट उतना ही इंप्रूव होता रहेगा। और एक बात ध्यान रखिए, ये स्क्रिप्ट में डायलॉग बाजी चाहिए, मोनोलॉग नहीं चाहिए। मोनोलॉग का मतलब एक तरफ बात नहीं चाहिए, दोनों तरफ से बात चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2017 की बात है, हमारे ऑफिस में सब लोग जा चुके थे, मैं अकेला था, शाम की बात है, फोन बजा रिसेप्शन का, मैंने उठा लिया, दूसरी तरफ से आवाज आई, यस पेप्टॉक इंडिया। मैंने कहा यस पेप्टॉक इंडिया, आजकल हम सुपरमेंच हैं। यस द सुपरमेंच, जी द सुपरमेंच। सर मैं नोएडा से बोल रहा हूं, आपको ज्वाइन करना चाहता हूं, आपकी नोएडा में ब्रांच है? मैंने कहा नहीं, हमारी यहां ब्रांच है। तो उन्होंने कहा आपकी एक ही ब्रांच है? मैंने कहा ताजमहल भी तो एक ही है। वो हंसने लग पड़े, अगले दिन आके मुझसे मिले और एडमिशन ले लिया। ताजमहल भी एक ही है। डायलॉग, ढंग की कॉन्वर्सेशन, ये बार 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 अपनी कॉल्स को सुन के अपनी स्क्रिप्ट इंप्रूव करके तब जाके ये स्टेज आती है। फिर आप फील करेंगे कन्वर्जन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, क्योंकि आप पूरी जान लगा रहे हो अपने आप को इंप्रूव करने में। अब तीसरी टिप मेरी फेवरेट है, इसे ध्यान से सुनना और घुट्टी बना के पी जाना। दोस्तों पूरे जोश के साथ मैंने आपको यह बताया कि उनकी अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है, कैसे अपनी कॉल रिकॉर्ड करनी है और अपने स्क्रिप्ट को बार बार इंप्रूव करते रहना है। लेकिन ये वाली बात, ये वाला आइडिया मेरा फेवरेट है। जब से मैंने इसको समझा, बहुत सारी चीजें सेल्स में बदल गई, बहुत सारी। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। अब समस्या ये है, क्योंकि आपने अपने टारगेट पूरे करने हैं, किस लिए? इंसेंटिव चाहिए। अब टारगेट पूरे होते नहीं, क्योंकि दिमाग में हमेशा प्रेशर रहता है, माल बेचना है, माल बेचना है, माल बेचना है। गलत बात है। दिमाग में होना चाहिए कैसे मैं कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अपना सकता हूं, कैसे अपनी कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं, कैसे मैं उनकी मदद कर सकता हूं। अब मान लेते हैं आप इंश्योरेंस में हैं, इंश्योरेंस में आपने उनकी अटेंशन ग्रैब कर ली, आपने अपना स्क्रिप्ट इंप्रूव कर लिया और आप उसके टच में हैं, क्योंकि आपको सिखाया गया है कस्टमर के टच में रहो, रैपोर बना के रखो, होली दिवाली पे मैसेज भेजते रहो, पर वो तब भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच उस लेवल की है ही नहीं। अब अगर उन्होंने आपसे इंश्योरेंस नहीं भी ली तो कोई बात नहीं भाई, उनको बीच बीच में इंश्योरेंस की टिप्स भेज सकते हो, उनको ये बोल सकते हो सर कभी भी इंश्योरेंस में कोई क्वेश्चन हो, क्लेम के चक्कर में कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आप मेरे से नहीं भी ले रहे कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद के लिए रेडी खड़ा हूं। आप रियल एस्टेट में हो, सर मेरे से रियल एस्टेट नहीं भी ले रहे कोई बात नहीं, कभी पेपरों के बारे में कुछ पूछना हो या रियल एस्टेट में कोई भी समस्या हो, हमेशा मैं आपकी हेल्प के लिए खड़ा हूं। ओ भाई, ऐसे बनते हैं लाइफ के परमानेंट कनेक्शन। कस्टमर भी कहेगा क्या बात है, क्या अप्रोच है, ही इज जेन्युइनली ट्राइंग टू हेल्प मी, मेरी मदद करना चाहता है। तो आज नहीं तो कल चांसेस हैं कि कस्टमर आपके पास आएगा ही आएगा, तब जाके कन्वर्जन बढ़ेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही अप्रोच है यार, कैसे उनकी हेल्प करनी है, कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इसी अप्रोच से दोस्तों कन्वर्जन बढ़ता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है सेल्स का। मैं आशा करता हूं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप इन आइडियाज को यूज कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़े दिनों में जरूर बताइए कि कौन सा आइडिया आपके काम आया, कौन सा नहीं आया। प्लस आपके पास कुछ इससे भी अच्छा आइडिया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए ना। सेल्स वालों की हेल्प करते हैं ना, बहुत सारे लोग परेशान है ना, उनके टारगेट अचीव नहीं हो रहे, बेचारों के इंसेंटिव नहीं जा रहा है यार, बिल पे करने हैं, घर चलाने हैं उन्होंने, तो आइए मिलके उनकी मदद करते हैं। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए। और यार इतना काम का कंटेंट आने वाला है आपके लिए, और बहुत सारे सेल्स के आइडियाज आने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े तो रहिए।
Hello. Thank you for calling CompuHelp. This is Rupert. How may I help you today? Please hold.